नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो उत्तर प्रदेश की सियासत के दूसरे सबसे बड़े चेहरे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया, वो अपनी कार्यकारिणी करने के लिए बंगाल चले जाते हैं। यानी कि कोलकाता में 2 दिन की कार्यकारिणी होती है। उसमें क्या मंथन निकलता है, क्या आखिरकार वो कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आगे का रोड मैप क्या है, इसको लेकर आज बात करेंगे। राजीव रंजन जी हमारे साथ है। राजीव जी, उत्तर प्रदेश के 80 सीटों वाले इतने बड़े राज्य के कहेंगे विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा, उनको ज़रूरत पड़ती है अपनी कार्यकारिणी करने के लिए कोलकाता की। वो वहाँ जाते हैं जहाँ दीदी सत्ता में है, और इससे पहले भी उनकी मुलाकात हो चुकी है और थर्ड फ्रंट को लेकर बातचीत होती रही है। वहाँ जाने की ज़रूरत क्या पड़ गई? देखिए, मैं भी कोलकाता गया था और मैं तमाम पिछले 20-22 सालों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जितनी या समाजवादी पार्टी की जितनी बड़ी बैठकें हुई हैं उसमें गया हूँ। बड़ा एक टुटका है कोलकाता से समाजवादी पार्टी का। अच्छा। वो टुटका ये है, ये रिश्ता है ऐसा कि 2002 में मुलायम सिंह यादव की सियासत का सबसे बुरा दिन चल रहा था। 2002 के समय जब वो 96 में रक्षा मंत्री 97 के बाद हटे थे, तो लगातार वो सत्ता में कहीं वापसी उनकी नहीं हो रही थी। उधर अगर आप 89 से 96 देखें तो वो 7-8 साल वो 2 बार चीफ मिनिस्टर, इसके बाद रक्षा मंत्री, उस 96 से 2000 का वक्त जो था वो ठीक नहीं था। और उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने जब ये तय किया कि वो उसके बाद जो ताज कॉरिडोर में मायावती की सरकार गई तो वो मुख्यमंत्री बने और बसपा टूटी। वो पुरानी बात है, 20 साल पुरानी। लेकिन मजेदार बात ये हुई थी कि उन खराब दिनों में, सियासी दिनों में, 2002 में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में हुई थी। और जब कोई उम्मीद सरकार बनने की नहीं दिख रही थी तो उसके बाद सरकार बन गई। तो मुलायम सिंह यादव सबसे कहते थे कि कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बहुत शुभ हुई और हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बन गई, जिसकी कहीं कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। तो एक टुटका सा हो गया। वो टुटका दोबारा भी सही हुआ जब 2012 की विधानसभा चुनाव, जब मायावती चीफ मिनिस्टर थी, तो जब 2012 का विधानसभा चुनाव होना था तो उससे पहले फिर कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई। यूपी में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। तीसरी बैठक ये हुई है, तो ये 10-10 साल पे कोलकाता में हुई है। किरण नंदा उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है पार्टी के, मुलायम सिंह के बहुत करीबी थे। मुलायम सिंह यादव उनको हर तरह से पुष्पित पल्लवित करते रहे और उनका बहुत आशीर्वाद उनके ऊपर था। तो बीच बीच में उनको जिम्मेदारी भी देना चाहिए। तो ये सोच के अगली बार चुनाव है तो टुटका भी उनके लिए शुभ रहा होगा। अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली लाइन यही कही थी कि कोलकाता हमारे लिए बहुत शुभ है। अब आपका दूसरा सवाल ममता बनर्जी से था या अभी? ममता बनर्जी के साथ इससे पहले भी उन्होंने जाकर बैठक की, थर्ड फ्रंट को लेकर बातें हुई, लेकिन वो बाद में। अखिलेश यादव ने कार्यकारिणी की बैठक के दौरान एक बात का और जिक्र किया कि हम अमेठी और रायबरेली में चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो थर्ड फ्रंट एक तरफ बनने की कोशिश हो रही है, उसमें उपेक्षा की जा रही है कांग्रेस की, उसी की तरफ बढ़ता हुआ कदम है क्या इसे देखा जाए? कि ये कहा कि क्योंकि परंपरा तो यही रही है कि अमेठी और रायबरेली से समाजवादी पार्टी नहीं लड़ती और मैनपुरी से जो है अपना कैंडिडेट कांग्रेस नहीं खड़ा करती है। देखिए, मुलायम सिंह यादव ने एक सैद्धांतिक ये फैसला लिया था कि वो नहीं लड़ाते थे। उन्होंने चंद्रशेखर जी के खिलाफ भी कभी उम्मीदवार नहीं दिया जब तक चंद्रशेखर जी थे, फिर उनके बेटे ही शामिल हो गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब प्रेशर टैक्टिक्स है अखिलेश यादव की। और अभी जो अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये बड़ा सवाल है। लेकिन मैं अभी भी इस बात पर मुतमईन हूं कि अगर प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी तो शायद समाजवादी पार्टी चुनाव के वक्त अपना कैंडिडेट नहीं देगी। लेकिन अभी वो कांग्रेस से बहुत दूरी बना के रखना चाहते हैं। इसकी 2 वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी हाल में जो 1 साल पहले चुनाव हुआ है उसमें समाजवादी पार्टी बीजेपी से लड़ने वाली सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सिद्ध हुई है। आप देखिए उसकी सीटों का उस इजाफा देखिए और उसके वोट प्रतिशत का भी इजाफा देखिए। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी ने, मुस्लिम वोट्स जो है वो कभी भी किसी पार्टी को इतना नहीं मिले जितना 2022 में अखिलेश यादव को मिले। तो यानी 31% मतों में मुस्लिम या माइनॉरिटीज के वोट बहुत इंपॉर्टेंट है
वो एक मुश्त इस बार बीजेपी से लड़ते हुए दिखने के कारण अखिलेश यादव को मिले, नहीं तो बसपा और कांग्रेस पार्टी 1-2 सीटों पर सिमट नहीं जाती। अब जब हालिया चुनाव अखिलेश यादव जीत चुके हैं और कम लोगों के जहन में अभी ये बात आ रही है, जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, लखनऊ वाले इस बात को समझते हैं कि अगले महीने या उसके अगले महीने यानी अप्रैल या मई में उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव होने। ये शहरी इलाकों के चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी इन इलाकों में मजबूत आमतौर पर रहती ही है। लेकिन अखिलेश यादव चूंकि आमने सामने की फाइट करने के लिए अब वो उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि तीसरी चौथी पार्टी इस समय दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए नगर निगम के चुनाव पर उनका ध्यान है और वो कतई नहीं चाहते कि कांग्रेस के प्रति कोई नरमी दिखा करके उनका जो वोट बैंक बहुत कंसोलिडेट हुआ था असेंबली इलेक्शन में वो इधर उधर हो या सोचे। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि देखिए आज का वोटर में बंगाल गया था, बहुत सारे लोग बंगाल में निजी बातचीत में मेरे कार्यक्रम में भी वो उनके दिमाग में ये बात चलती रहती है कि भाई दिल्ली में तो ममता दी जाएंगी नहीं, 42 सीट है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगी नहीं, बनेंगी कि नहीं बनेंगी, ये तो लड़ ही रही 42 पे, तो कांग्रेस पार्टी 200 पे लड़ रही, फला इतने पे लड़ रहे, 80 पे अखिलेश लड़ रहे, 40 पे नीतीश तेजस्वी लड़ रहे, सब अलग अलग है। तो फिर ममता दीदी पीएम तो बनने की नहीं। वो ठीक है, ममता बनर्जी ने तय किया कि वो महंगाई बेरोजगार, एक दिमाग में एक वोटर की ये बात आती है। आप दिल्ली के इलेक्शन में देखिए, दिल्ली के 2 लोकसभा के चुनाव हुए, अरविंद केजरीवाल का खाता नहीं खुलता, लेकिन बीजेपी जितने सांसद जीतती उतने विधायक जीतने में उसके पसीने आ गए, एक बार जीत भी नहीं पाई। तो लोग इस हिसाब से देते हैं कि राज्य में कौन, सेंटर में कौन। ये बात जो है वो ममता बनर्जी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि अगर उन्होंने थोड़ा सा भी अभी के चुनाव में मतलब अगर नरमी थोड़ी सी दिखाई और उनका जो बड़ी मुश्किल से वोट इंटैक्ट हुआ है, अगर उसमें दरार पड़ी तो फिर 2024 के लिए उनको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो पूरा दूरी दोनों से बना के और ये दिखा के कि अगर भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में कोई लड़ने वाला है तो वो अकेला और अकेला अखिलेश यादव है और पार्टी समाजवादी पार्टी। इतनी क्या तकलीफ है कांग्रेस से, क्योंकि एक बार तो चुनाव लड़ भी चुके हैं साथ में रहकर, वो हाथ जल गया ना इसी वजह से। बिल्कुल। और जो थर्ड फ्रंट की बात बन रही है, गैर कांग्रेसी जो विपक्ष है उसको लेकर उसमें भी शामिल अखिलेश यादव नजर आते हैं। तो इसको लेकर 24, क्योंकि 24 को लेकर बहुत बात की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, तो 24 को लेकर क्या उनकी रणनीति नजर आती है उत्तर प्रदेश की तरफ से अगुवाई करते हुए? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, टीएमसी कांग्रेस से निकल करके बनी है। ममता बनर्जी को ये बहुत शुरू के दिनों से ही उनको इस बात का बहुत कष्ट रहता था कि जितनी आक्रामक कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों के खिलाफ होना चाहिए, दिल्ली की राजनीति की वजह से पश्चिम बंगाल के कांग्रेसियों को वो तवज्जो नहीं मिलती है। वो वहां संघर्ष करते हैं और दिल्ली के लोग आपस रिश्ते को वो करके वो आंदोलन नहीं कर पा रही है। इसलिए उन्होंने अपना एक रास्ता अख्तियार किया और कांग्रेस से निकल करके आंदोलन किया और आज आप देखिए कहां पहुंच गई। मूल बात यही है, दिल्ली कांग्रेस का थोड़ा राजनीति का तरीका अलग है। कांग्रेस दिल्ली में बैठ करके राजनीति करती है और ये जो रीजनल छत्रप है ये अपने स्टेट को इनको बचाना है। अगर ममता बनर्जी ने, देखिए अभी 15 दिन पहले वो सागर डीही, क्या नाम है, मैं थोड़ा नाम भूल जाता हूँ, अभी उपचुनाव हुआ है, वहां ममता बनर्जी के कैंडिडेट को लेफ्ट कांग्रेस कंबाइन ने हरा दिया, अभी उपचुनाव 15 दिन पहले। बिल्कुल। तो ममता दीदी के ये दिमाग में तो है कि कहीं वोटर के दिमाग में ये आ गया तो कांग्रेस लेफ्ट और हम और बीजेपी ट्रायंगुलर फाइट हो गई, तो 1 मिनट के लिए वो बीजेपी का फायदा हो जाए लड़ाई के बाद, उसका परिणाम क्या हो ठीक है, लेकिन वो कतई ऐसा नहीं करना चाहेंगे जिसमें कि कांग्रेस और लेफ्ट पश्चिम बंगाल में मजबूत हो। ठीक यही फार्मूला अखिलेश यादव के लिए भी है। मैं आपको बताऊं, जब भी यही हाल उत्तर प्रदेश में भी है। आपको याद होगा 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान अपने मंच पर कहा तो ये जाता है कि अमर सिंह के कहने पर, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि जब फैसला सही होता था तो मुलायम सिंह दूसरे पर तो उसका क्रेडिट अपने लेते थे और मिस फायर होता था तो बंदूक दूसरे के कंधे पर रख देते थे। तो कल्याण सिंह को उन्होंने अपने मंच पे बैठाया था आगरा के सम्मेलन में, लाल टोपी भी पहना दी थी। तो उसका बाद में 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा और उनसे ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी। आप सुन रहे हैं? तो उसके बाद
हालांकि 2012 में कांग्रेस उसी उम्मीद से बहुत आगे गई थी, लेकिन 2012 में फिर अखिलेश यादव ने वो कर दिया, क्योंकि वही जो मानसिकता है ना कि स्टेट का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव। अखिलेश यादव ये मैसेज देना चाहते हैं कि मैं जो है सबसे ज्यादा सीटों पर इस देश में बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला नेता हूं, क्षेत्रीय छत्र। चलिए, ये अभी जो आपने बताया कि निगम के चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए ये अभी बयानबाजी की जा रही है या फिर कहा जा रहा है, हो सकता है कि अमेठी और रायबरेली में भी अपने कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन 24 की अगर बात करें तो 24 में ट्रायंगल अगर इलेक्शन हुआ, एक तरफ समाजवादी पार्टी कांग्रेस एक तरफ लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी, तो सीधे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होना है, ये तो तय है। क्योंकि बहुत सारे चुनाव में ऐसा हुआ है कि ट्रायंगुलर फाइट होती है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। तो ये जो विपक्षी एकता और इन सब की बातें हो रही हैं, उसका क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर यूपी में बहुत मजबूत है। मोदी योगी की जोड़ी है, अयोध्या वही है, काशी वही है। लेकिन ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय हुआ कि अब बीजेपी के मुद्दों को छोड़कर हम धर्म पर न जाकर, हम अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं नगर निगम के, ये चुनाव ड्यू थे बहुत पहले। हाँ। लेकिन आरक्षण की उसकी वजह से फिर कमीशन रिपोर्ट अपनी दे रही है, फिर बन रहा। तो आरक्षण पर हमला और जातिगत जनगणना, ये दो मुद्दे समाजवादी पार्टी लेकर के आगे बढ़ेगी। अभी जब चुनाव होंगे तो वो यही कहेंगे कि ये आरक्षण को, पिछड़ों को खत्म करने की साजिश थी, ये हमने लड़ाई लड़ करके ये ऐसा किया है। और वो अपने मुद्दों पर आगे, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव बढ़ेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि बीएसपी और कांग्रेस भी अगर वहां लड़ेगी तो फिर क्या स्थिति आएगी, तो आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी से बड़ी पार्टी ये हो सकती है या लड़ती हुई दिख सकती है। पार्टी बड़ी ना हो, लेकिन वो अगर वोट काटने का या फिर उसको डिवाइड करने का काम कर देगी, वोट कटने वाला नहीं है। देखिए, ये इन नेताओं का यही तर्क है। हाँ। 2024 के इलेक्शन में लड़ने जा रही ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और केसीआर, ये 4-5 नेताओं के बीच ये मान्यता है कि 2024 के चुनाव में वोटों का बंटवारा नहीं होगा। या तो लोग मोदी जी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, या उनके खिलाफ एक जगह देंगे। तो उनके खिलाफ अगर 2-3 जगह बन गई तो किसे देंगे? नहीं, इनकी ये मान्यता है कि उनके खिलाफ एक ही जगह देंगे। अच्छा, जिसको भी देंगे। हाँ, जिसको भी देंगे। इस मान्यता पे ये चल रहे हैं कि जो लड़ता हुआ दिखाई देगा वो एक ही को मिलेगा। थर्ड फ्रंट बनने लगा है? थर्ड फ्रंट मुझे नहीं लगता थर्ड फ्रंट जैसी कोई जगह। ये तो एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। देखिए, ममता बनर्जी को एक सीट ना अखिलेश यादव को देना है बंगाल में, और ना यूपी में अखिलेश यादव को एक सीट नहीं, ये दोनों तो छत्रप हो गए, लेकिन कांग्रेस तो दोनों जगह पर है। नहीं, आप वो एक बार आपके शो में मैंने कहा था कि भाई जिसके 2 विधायक हैं उसको अखिलेश, जिसके 140 विधायक हैं या 125 विधायक हैं, जिसके 125 विधायक हों, 2 विधायकों वाले पार्टी को कितना लोकसभा सीट देना चाहिए? मान लीजिए कि आप ही अखिलेश यादव हैं और मैं राहुल गांधी हूं, तो अगर टेबल पे बैठेंगे तो आप क्या कहेंगे भाई? आप 2009 का इलेक्शन का 14 का रिजल्ट निकालेंगे तो आप 2 जीते थे, 2019 का निकालेंगे तो आप 1 लोकसभा जीते थे, और 2022 का आप विधानसभा निकालेंगे तो आप 2 सीट जीते थे। अखिलेश यादव को प्रतापगढ़ देने में उनको कोई दिक्कत नहीं है, अगर जहां से वो देने लड़ लो प्रतापगढ़। बात एक मैं कह रहा हूं, तो 2 सीटों वाली पार्टी से क्या कोई समझौता? और कांग्रेस पार्टी कतई 15-20 जैसे इन्होंने 100 लिया था ना, 1/4 सीट ले ली थी 17 में, और जीते कितना आपको पता ही है। तो 10% सीट जीते थे। तो ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होना है, बस जो कार्यकारिणी से निकल कर ये आया है कि फिलहाल देखिए ऐसा नहीं है। एक दूसरी बात भी मैं बता दूं, अब चूंकि हम लोग बात समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कर रहे थे तो मैं उनकी रणनीति पे ज्यादा बात कर रहा था। अगर आप दूसरा इसका पक्ष देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जब 2024 का कांग्रेस चुनाव लड़ने जाएगी तब वो ये बात साबित करने की कोशिश करेंगे बहुत मुखर तौर पर कि इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़क और संसद पर सिर्फ एक व्यक्ति लड़ता है और वो कभी झुकता नहीं है,
वो उसका मतलब रॉबर्ट वाड्रा भी गए ईडी में पूछताछ के लिए, राहुल गांधी से रोज पुलिस आ रही है, कभी कुछ पूछताछ हो रही है, अपमान किया, कभी कुछ किया, लेकिन वो हर जगह लड़ रहे हैं और डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी से लड़ रहे हैं। वो ये बात कहने में गुरेज चुनाव के दौरान नहीं करेंगे कि बाकी क्षेत्रीय छत्रप एजेंसियों से डर जाते हैं, मिल जाते हैं, चुनावी मेढक हैं, चुनावों में आते हैं, बाकी ये सब बातें वो कहेंगे। ये रणनीतिक तौर पर चुनाव लड़ने, वैसे भी हालांकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, दूर की गोटी तो खैर नहीं कहेंगे, 24 आने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो पता ही चलेगा कि कौन क्या करेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने जो कोलकाता से एक संदेश देने की कोशिश की है, जिन बातों का जिक्र किया है, उसको लेकर राजीव जी ने बहुत ही सरल भाषा में हमको बताया है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।